इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बिल्कुल बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे। हम बहुत डिटेल या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे कि डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक जो सिंपल क्वेश्चंस हैं और बेसिक रूल्स क्या है केवल इसको हमें देखना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10। अब ये जो पावर है उस पावर को हम n से डिनोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। और डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला है। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन x। x के कारण y में कितना चेंज आया उस चेंज की रेट को ये शो करता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए बेसिक जो रूल है हम इसको dy अपॉन dx लिखेंगे, और फिर जो x टू दी पावर n है इसको इसके बेसिक फार्मूले n x n टू दी पावर 1 इसमें कन्वर्ट करें। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है जो पूरे डिफरेंशिएशन में अप्लाई होगा। बाकी रूल्स इसके साथ और ऐड होते जाएंगे, लेकिन बेसिक फार्मूला यही रहेगा। अब सपोज इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10। यहाँ 10 हमारा n हो गया। ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y। n कितना है 10x, फिर वापस n माइनस 1, क्या dy अपॉन dx इक्वल्स टू 10x टू द पावर n। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन होगा 10x टू द पावर 9। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 7x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंशिएशन करते ही ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और आगे का जो क्वेश्चन है वो सिंपल हमारा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। 5 मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब ये जो x टू दी पावर 2 या x स्क्वायर है केवल फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो n की जगह 2x n माइनस 1 प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ x टू दी पावर कितनी है 1 मल्टीप्लिकेशन में x टू दी पावर 1 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 x टू दी पावर 1 से 1 को इन जनरल हम लिखते नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। 7 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 x टू दी पावर 0। यहाँ किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी। 10 टू द पावर 1 0 है तो भी 1 होगा, और 100 टू द पावर 0 है तो भी 1 होगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 10x प्लस 7 इंटू 1। तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 10x प्लस 7। ये हमारा डिफरेंशिएशन है। जो हमारा बेसिक इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 7x, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 10x प्लस 7। पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ बेसिक रूल्स और हैं। कई बार हमारे पास क्वेश्चन होता है y इक्वल्स टू 10 और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब इसके साथ x तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या करें, इसके साथ मल्टीपल में क्या है 1। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो यानी यहाँ पर x टू दी पावर 0 को 1 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया y इक्वल्स टू 10x टू दी पावर 0। अब इस टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y हो जाएगा dy अपॉन
dx इक्वल्स टू 10, और ये जो आगे x है x टू दी पावर 0, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा पावर रूल के अकॉर्डिंग 0 x टू दी पावर 0 माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो हमारी कंप्लीट टर्म है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, 10 भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x टू दी पावर 0 माइनस 1 भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0। यानी डिफ्रेंशिएशन में हमारे इक्वेशन में जो विदाउट x वाली टर्म आती है उसका डिफ्रेंशिएशन अल्टीमेटली 0 होता है। जैसे एक क्वेश्चन अब हम करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसका डिफ्रेंशिएशन y हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये 10 मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर पावर रूल के अकॉर्डिंग ओपन होगा, 2x 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में, और ये पावर रूल के अकॉर्डिंग 1 x टू दी पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 को हम चाहें तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, और या फिर जो पावर रूल के अकॉर्डिंग है x टू दी पावर 0 मान करके सारा इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो डायरेक्ट यदि हम कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, x टू दी पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू 1 2, और x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 मीन्स वैल्यू है 1, तो 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस 0 आता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया 20x प्लस 2। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2। ये हमारा आंसर है। डिफ्रेंशिएशन के कुछ और बेसिक रूल्स हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में हो y इक्वल्स टू x टू दी पावर माइनस 7। यहाँ पर भी सेम वही पावर रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जो y है वो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, पावर है -7, तो यहाँ ये कंप्लीट -7 मल्टीपल में आ जाएगा, और x टू दी पावर -7 -1, ये होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -7 मल्टीपल में, और x टू दी पावर हो गई -8। किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में हो और उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिजिट को इन्वर्स कर देते हैं। ऊपर यदि -8 है तो इसको नीचे डिवीज़न में ले जाएंगे, और नीचे -8 है तो उसको ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -7, और x नीचे जाके प्लस का हो गया x टू दी पावर 8। ये हमारा आंसर है। इसी तरह सपोज हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x टू दी पावर 9। अब जब नीचे पावर 9 में है या नीचे कोई भी पावर है तो क्वेश्चन को उस फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को ऊपर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x टू दी पावर -9। अब यहाँ पावर ऊपर आकर के माइनस में हो गई है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पावर n x टू दी पावर n माइनस 1। अगेन dx अपॉन dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -9 x टू दी पावर -10। ऊपर जो पावर माइनस में है उसको नीचे ले जाके हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू
-9x⁻10 और ये प्लस में हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x⁻³ -8/3। इसका डिफ्रेंशिएशन भी वही बेसिक पावर रूल वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। y हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये हमारा n है, n x n-1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको n में से हमें 1 को माइनस करना है। तो इसको सॉल्व करने पर dy/dx इक्वल्स टू ये -8/3 और यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम एलसीएम लेकर करेंगे। x⁻³ ये -8 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3, तो ये हो गया dy/dx इक्वल्स टू -8/3 x⁻³ -11/3। अब यहाँ पर इसकी पावर ऊपर माइनस में है, हम नीचे लाके इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। dy/dx इक्वल्स टू -8/3 एंड x⁻11/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।